सोचो कि तुम एक दिन अपने घर से निकलते हो स्कूल के लिए। चारों तरफ एकदम मीठी मीठी सी हवा चल रही है और आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खास है क्योंकि तुम अपने क्रश को अपना फीलिंग उसको कन्फेस करने वाले हो। पर से चेरी ऑन टॉप स्कूल में आके तुम देखते हो कि वही लड़की तुम्हें सामने से आके अप्रोच करती है कि उससे तुम्हें अकेले में कुछ बातें करनी है। अब तुम्हारे दिल में उसके लिए लड्डू फूटने लगती है और तुम उसको मिलने के लिए ऊपर टेरेस पे जाते हो और तुम दोनों की बातें चल ही रहा होता है कि अचानक अगर उस लड़की का दिमाग ऐसे ट्यूमर की तरह फूलने लगता है और फिर अचानक सो हेलो कैसे हो। तो आज मेरे पास तुम सब के लिए एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा मांगा है जिस मांगा का नाम है द फ्रेंड्स ईटर क्लासरूम। और ये मांगा तुम्हें थोड़ा बहुत डोकोमोशी जैसा वाइब देगा, पर ये मांगा का प्लॉट और स्टोरी उससे भी बहुत गुना बेहतर और इंटरेस्टिंग है और ऊपर से ये बहुत ज़्यादा डार्क एंड डिस्टर्बिंग है। हाँ, डोकोमोशी से भी ज़्यादा। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो अभी कहानी शुरू होती है, हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर और एक लड़की को, और वो जो लड़की है वो गैस के ऊपर इसके लिए कुछ बना रहा था और इन दोनों की ही शरीर में जो है खून लगा हुआ था। तो तुम देख के ही समझ सकते हो कि भाई क्या पक रहा है। क्या बोल रहे हो, नहीं बता? तो मैं तुम्हारे लिए बता दूं कि ये जो तुम देख रहे हो ये असल में ह्यूमन फिंगर्स है या उंगलियां है ये। तो अब तो तुम समझ गए होगे कि क्या पक रहा है। अभी जो है स्टोरी शुरू से शुरू होती है और हम देखते हैं हमारे जो मेन कैरेक्टर है शोतो अमानो, वो नॉर्मल डेज की तरह अपने स्कूल जा रहा था और तभी उसकी फोन में एक मेल आती है फ्रेंड्स ईटर गेम की तरफ से, और उस मेल में लिखा था कंडीशन हेल्दी और वैक्सीन ड्यूडेनम। अब उसे लग रहा था कि उसके साथ कोई मजाक कर रहा है तो वो उसे फुल इग्नोर मार देता है। तो अब शोतो जो है स्कूल जा रहा था और तभी उसके रास्ते में मिलते हैं उसका बेस्ट फ्रेंड युगाकू, और शोतो को जो है अपने ही एक क्लासमेट के ऊपर क्रश है जिसका नाम है कोहारू सेकी। और अब ये लोग जब क्लास में आती है तब इनको पता चलती है कि इनके तरह बाकी उनकी सारे क्लास मेंबर्स को भी सेम मेल आया था और सब इसको लेकर डिस्कस करने लगती है। उसके बाद लंच टाइम में उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो वो अपने सपने में भी कभी भी इमेजिन तक नहीं किया था। जो उसका क्रश है वो सामने से उसको अप्रोच करती है, क्या तुम मेरे साथ रूफटॉप पे चल सकते हो, तुमसे मुझे कुछ पर्सनल बातें करनी है। अब उसके मन में तो एकदम लड्डू फूटने लगती है और वो उसके साथ वहाँ चला जाता है और वहाँ पे उसे जाने के बाद उसको पता चलती है कोहारू अमानो को बुलाया है फ्रेंड्स ईटर गेम के लिए। अब वो बोला था अच्छा तो इसके लिए बुलाया था क्या। तो अब कोहारू बोलती है कि देखो हमारी क्लास में सभी के पास जो ईमेल गया था वो तो सेम ही था, पर मेरे ईमेल जो है वो थोड़ा अलग था। मेरी मेल में यहाँ पे कंडीशन की जगह हेल्दी नहीं बल्कि इन्फेक्टेड लिखा हुआ था और वैक्सीन तो यहाँ पे ड्यूडिनम था ही, एक और ऑप्शन था डोनर का जहाँ पे शोतो अमानो लिखा था। अब वो बोलते हैं मेरा नाम। अब ये बोलने के बाद कोहारू वहां से जाने लगते हैं, पर जो शोतो है वो कोहारू को रोक लेता है और हिम्मत करके अपना लव लेटर उसे दे देता है। अब जैसे ही वो लव लेटर खोल के पढ़ती है वो तो एकदम ब्लश करने लगती है। अब ये देख के शोतो सोचता है कहीं ये भी तो मुझे पसंद नहीं करती है। अब ये सोच के वो मन ही मन खुश हो रहा था, पर तभी जो कोहारू है उसका सर किसी ट्यूमर की तरह फूल जाता है और एकदम से वो फट जाता है और उसकी जो सर की चींतरे है वो यहाँ पे अमानो के ऊपर आके गिरती है। इवन उसकी फोटोज तक अपलोड होती है। व्हाट द हेक, मतलब भाई शोतो को छोड़ो, ये मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था कि भाई ये क्या था। अब हम लोग देखते हैं अगले दिन का स्कूल का सीन जहाँ पे सारा स्टूडेंट मिलके बहुत सारे क्रिटिसाइज कर रहे थे कोहारू का डेथ का, और वहीं पे हम लोग देखते हैं शोतो अमानो को जो एकदम डिप्रेस बैठा हुआ था और तभी उसका फोन में एक मेल आता है और आज भी वो हेल्दी थी और जो वैक्सीन था वो है हेयर। अब ये लोग मिलके इसको थोड़ा बहुत डिकोड करने की कोशिश करते हैं, फिर उनको समझ में आती है कि हर रोज पूरा क्लास में से एक जन इन्फेक्टेड रहेगा और वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है तो वो डोनर से जो है वो वैक्सीन लेगा, फिर शायद वो ठीक हो जाए। अब उन लोग सोचते हैं कि ये एक बार ट्राई करते हैं। अब उन दोनों
यहाँ पे पूरा स्कूल में जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन को ढूंढने लगते हैं। फिर उनको पता चलता है कि इन्फेक्टेड पर्सन असल में यूकी है, जो कि कोहारू का बेस्ट फ्रेंड भी था। और जो डोनर है वो है नाओ इजिमा। अब जो शोतो है वो जाके उससे उसका हेयर मांगता है ताकि वो साकी को ठीक कर पाए, पर वो उसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते हैं। वो समझते हैं कि ये फालतू में पूरा फेंके जा रहे हैं। पर तब हमें यूकी की द्वारा पता चलती है कि जो कोहारू है वो भी यहाँ पे शोतो को पसंद करता था। और क्या है वो रीजन? क्योंकि शोतो जो है वो काफी हम्बल, काफी काइंड हार्टेड पर्सन है। तो हाँ, शोतो को भी वो पसंद करता था, बट अब क्या फायदा। खैर, अब जो नाउ है वो तो बिल्कुल भी इनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा था। पर यहाँ पे युगाकू जो है वो जाके उससे अप्रोच करती है कि तुम अपना जो है वो हेयर दे दो ताकि इसको हम ठीक कर पाए, और शायद से इससे इसकी जान भी बच सकती है। अब नाव भी उसे पसंद करती थी तो वो उसे हेयर दे देती है, और वो लोग हेयर को छोटे छोटे पीसेस करके कैसे भी तरीके से नाव को खिला देती है। और फिर उसकी फोन में मेल आती है कि वो इन्फेक्टेड से हेल्दी हो चुकी है। और ये देख के वो दोनों भी शॉक थे कि असल में ये गेम ऐसे ऑपरेट करती है। और फिर उसके दिमाग में अचानक से हिट करती है, अगर उस दिन कोहारू मेरा ड्यूडेनम खाता तब जाके वो बच पाता, यानी कि उसके जगह मुझे मरना पड़ता। और अगर कहीं वैक्सीन का भी हार्ड या लंच हुआ तो अब समझ जाती है कि भाई ये बहुत ही ज्यादा डेडली गेम है। यूकी बच जाती है तो इसके ऊपर वो सारे लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। पर तभी उनकी फोन में एक मेल आती है कि उनकी क्लास का 6 लड़का मर चुकी है। अब ये देख के तो वो सारे लोग एकदम शॉक है। अब यहाँ पे शो तो चेक करने जाती है और जाके देखती है वो कि हाँ 6% मर चुकी है। तो अब हम आते हैं एक अपार्टमेंट के अंदर, जहाँ पे देखते हैं हम युगाकू और शोतो को, और वो दोनों डिस्कस करते हैं और उनको समझ आ जाती है इस गेम की रूल्स के बारे में, जो कि वो लोग एक खाते में लिख लेते हैं। रूल नंबर 1 कि इस गेम में 2 पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, एक है हेल्दी और दूसरा है इन्फेक्टेड। रूल नंबर 2 2 ईमेल्स आएगी, एक सुबह 5 बजे और दूसरा दोपहर 1 बजे जब ये गेम खत्म होगा, और वीडियोस अपलोड भी होगा। रूल नंबर 3 अगर तुमने वैक्सीन ले लिया तो फिर तुम बच जाओगे। और रूल नंबर 4 अगर तुम दोपहर 1 बजे तक वैक्सीन नहीं ले पाए तो फिर तुम मारे जाओगे। रूल नंबर 5 अगर तुम स्कूल ही नहीं आए तब भी तुम मारे जाओगे। अब तुम समझे कि वो 6 लड़के क्यों मारे गए? क्योंकि वो स्कूल को स्किप किया था, इसीलिए। अब हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं शोतो को स्कूल जाते हुए, और उसके फोन में एक ईमेल आता है जहाँ पे वो आज भी लकीली हेल्दी था और वैक्सीन था टूथ। रास्ते में जाते हुए उसे युगाकू दिखती है। अब युगाकू बताती है कि आज वो इन्फेक्टेड है और वैक्सीन तो टूथ है ही, पर जो डोनर है वहाँ पे लिखा है फीमेल स्टूडेंट। अब ये देख के तो शोतो एकदम घबराने लगती है और वो स्कूल आके बताती है कि टेंशन मत लो यार, वहाँ पे लिखा है फीमेल स्टूडेंट, किसी का नाम मेंशन नहीं है, यानी कि मैं किसी की भी दांत यूज कर सकता हूँ। और मेरे घर के बाहर एक लड़की है, उसका दांत टूट गया था तो मैं उसका दांत लेके आ गया हूँ। अब ये सुन के नाव उन सबको बताने लगती है कि शायद से तुमने नोटिस नहीं किया कि ये जो मेल है स्पेसिफिकली हमारी क्लासमेट्स को ही भेजे जा रहे हैं, और तुम जिस लड़की के दांत लेके आए हो वो हमारे क्लास में तो क्या हमारे स्कूल में भी नहीं पढ़ती है। और ये सुनने के बाद उसको लगता है कि हाँ इसकी बात में पॉइंट तो है कि नाव कितना पसंद करती है युगाकू को, तो वो बताती है कि कोई ना तुम मेरे दांत यूज कर लेना। अब वो बोलते थैंक यू यार। युगाकू बोलती है कि अभी तो 1 बजने में बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ है, तो क्यों ना मैं एक बार इसको टेस्ट कर लूं। अब जैसे ही वो उस दांत को खाता है उसकी सर में एकदम से ट्यूमर आने लगती है। अब ये देख के तो शोतो एकदम घबराने लगती है कि नहीं तुम मुझे भी ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। और युगाकू बोलता है कि वादा करो कि तुम इस गेम का जरूर से एंड करोगे। और ये बोलने के साथ बूम एकदम से उसका सर फट जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों एक बहुत ज्यादा गरीब इलाके में रहा है, तब से ये दोनों बहुत अच्छा एकदम बेस्ट फ्रेंड है। अब रोते हुए शोतो इसका 6 रूल लिखता है, जो कि है अगर तुम गलत वैक्सीन लिए
तो भी तुम मारे जाओगे। और इसी के साथ आज के वीडियो यहाँ खत्म होती है। अब देखो ये जो मांगा है इसके अंदर टोटल 39 चैप्टर्स है, जिसके अंदर मैंने 3 चैप्टर इस वीडियो में कवर कर दिए। अब जो बाकी के चैप्टर्स हैं वो मैं आगे आने वाले पार्ट्स के अंदर कवर कर लूंगा। मेरी तरफ से तुम सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। जाओ जाके फुल मौज करो। और अगर तुम्हें और भी मेरे मांगा या मानवा के एक्सप्लेनेशन देखनी है तो चैनल में जाके देख लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।